गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। एक बार बाबा जी अपने सेवादारों के साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। सेवादार जो थे बाबा जी से अलग अलग प्रश्न पूछ रहे थे और बाबा जी उनको समझाते हुए सभी को जवाब दे रहे थे। एक सेवादार ने ऐसा सवाल पूछा कि बाबा जी बहुत खुश हो गए और बोले कि तुम्हारे इसी सवाल से सभी को जवाब मिल जाएंगे। उसने प्रश्न किया कि बाबा जी, जो हमें जीवन मिला है हम उसको आनंद से हर चीज़ हासिल करके क्यों नहीं जी सकते। जो हमें जीवन मिला है, जितनी सांसें मिली हैं वो तो हम लेंगे ही लेंगे और मृत्यु भी हम सभी को मिलेगी। तो फिर हम अपनी मर्जी से आनंद से और जो चाहे हासिल करके क्यों नहीं जी सकते। आप क्यों बोलते हैं कि भजन सिमरन जरूर करें। अगर हम भजन सिमरन ना भी करें तो भी हमें मृत्यु तो आएगी ही आएगी, क्योंकि मृत्यु तो सच है जिसको हमें झेलना ही है। तो हम अपने शरीर को कष्ट क्यों दें, भजन सिमरन क्यों करें। तो बाबा जी ने उनको हंसते हुए बड़े प्रेम से जवाब दिया कि जो भजन सिमरन हम करते हैं वो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें सतगुरु के पास पहुंचाता है। यानी सतगुरु उसी को प्राप्त होते हैं जो भजन सिमरन करता है। जो सच्चा सत्संगी होता है उसी के ऊपर गुरु की कृपा सदैव बनी रहती है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक बिल्ली होती है, वह जब शिकार करती है यानी चूहे को पकड़ती है तो वह चूहे को ऐसे पकड़ती है कि उसको मार देती है, मार कर खा जाती है। तो वही बिल्ली जो होती है अपने जब बच्चे को पकड़ती है तो वही दांत होते हैं और फिर भी बच्चे को ऐसे पकड़ के लेके जाती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जाती है तो उसी मुंह से उसी दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे खरोच तक नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, तुम मुझे इसका जवाब दो। तो सेवादार के पास कोई जवाब नहीं होता। तो बाबा जी समझाते हैं, जैसे शरीर तो हम सबको मिला है, जो हमारी आत्मा होती है वो सतगुरु के पास तभी जाती है जब हम भजन सिमरन करते हैं। जैसे बिल्ली के वही दांत है, हमें मृत्यु वही आएगी और सबको आएगी, लेकिन दांतों का फर्क रहता है। यानी बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है, जो सच्चा सत्संगी होता है, भजन सिमरन करता है, जब उसकी मृत्यु आती है तो वह जैसे बिल्ली अपना बच्चा उठाती है, वैसे ही हमारे जो सतगुरु हैं, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें अपने पास लेकर जाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। और अगर हम भजन सिमरन नहीं करते, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करते तो हमारे रास्ते हम खुद ही खराब करते हैं। यानी मृत्यु जब आती है तो हम 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। यानी हमारी जो बुद्धि होती है, जब तक भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। जो हम कार्य करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं, गुरु के बिना हमें रास्ता नहीं मिलता कि हमने किस तरफ जाना है। इसलिए भजन सिमरन हम करते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। मृत्यु तो सच है, हमें मृत्यु आएगी, पर जब मृत्यु आए तो हम कष्टों से होकर ना जाएं। हमें बाबा जी सतगुरु बहुत प्रेम से अपने साथ लेकर जाएं और हम 84 के चक्कर से बच जाएं। इसलिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो हम आगे का रास्ता साफ कर लेते हैं। इसलिए बाबा जी का जवाब सुनकर सेवादार जो होता है बहुत खुश होता है और उसे भजन सिमरन की अहमियत पता लग जाती है। इसलिए हमें अगर अपनी आत्मा को शुद्ध करना है
तो अपने गुरु के सिखाए हुए रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। राधा स्वामी।